अगली खबर धौलपुर से है। विधायक संजय जाटव के ऑडियो वायरल का मामला और संजय जाटव के 2 ऑडियोज वायरल हो रहे थे। इस मामले में संजय जाटव का बयान अब सामने आ गया है। सरमथुरा थाना प्रभारी और वनपाल से वार्ता का ये पूरा ऑडियो इस मामले में बयान सामने आया है। जाटव ने पूर्व में ही लगाए थे दोनों पर अनियमितता के आरोप और जाटव ने वन रक्षक संजय सिंह पर अनियमितता के आरोप लगाए थे, जिसमें प्लांटेशन, पोखर तलाई, एनीकट के कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए थे और इस पर संजय सिंह को निलंबित भी किया था। इन आरोपों के लगने के बाद वहीं सरमथुरा थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाए। अवैध शराब के मामले में एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया, साथ ही कुछ अन्य मामलों में भी थाना प्रभारी की भूमिका को संदिग्ध बताया था। आज मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं और मीडिया के कई फ़ोन भी आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि संजय तोमर जो वनपाल है नाका खुर्दिया रेंज सरमथुरा का, उसने जो ऑडियो वायरल किया है वो 18 मार्च 2024 का है, जिसके अंतर्गत मैंने उसी दिन डीएफओ साहब के यहाँ जाकर के उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और उसके जांच कराई थी। 3 साल से उसने जो काम कराया नाका खुर्दिया के अंदर, जैसे प्लांटेशन हो गया, आपका तलैया हो गई, आपकी पोकर खुदाई हो गई, आपकी 4 दीवारी हो गई, या कच्चे जो जेसीबी के द्वारा खाई डालते हैं वो भी, उन सब का मैंने जांच के लिए डीएफओ साहब से एक कमेटी का इसकी जांच करके बताया कि इसमें कितनी अनियमितता है। डीएफओ साहब ने जांच भी बैठाई थी और जांच में उन्होंने 2 बार रिकॉर्ड मांगा उस व्यक्ति से, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए उसने ना तो एमबी बुक बिल दी, ना ही कोई फाइल प्रोवाइड कराई, ना ही उसने ऑफिस के अंदर कोई कागजात रखे, अपने घर ले जाके धौलपुर में कागजात रखे। दूसरी बात है 10 अप्रैल 2024 की, उस दिन अवैध दारू के प्रकरण में, अवैध शराब के प्रकरण में केस बनाने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई थी, जिसका समय रहते हुए मुझे मालूम पड़ा। मैंने थानाधिकारी को फ़ोन किया और मैं स्पष्ट उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि क्या कह रहा हूँ मैं। उसमें मैंने यही कहा था कि आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है तो इस टाइम इसके मौके पे इसके पास क्या सामान है, क्या अवैध दारू है। थानाधिकारी इसमें स्पष्ट कह रहा है कि हम आपको क्यों बताएं। तो मैं निर्दोष लोगों को संजय जाटव फंसने नहीं देगा, निर्दोषों के खिलाफ संजय जाटव अन्याय होने नहीं देगा। इनकी कार्यशैली, थानाधिकारी जी की कार्यशैली इतनी खराब है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ऑफिस के बगल से ही 4 दुकान छोड़ करके जो हमारे विजिटर आते हैं, आगंतुक आते हैं, आम जनता आती है, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता है विजेंद्र सिकरवार, वो व्यक्ति शाम को 7:30 बजे 8 मई को उस व्यक्ति को उठाया गया था और 10 मई को सुबह 6 बजे उसे छोड़ा गया 151 के अंदर। उससे 2.5 दिन तक उसको प्रताड़ित किया गया थाने के अंदर, जानवरों की तरह उसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, जिसका हमने जिला अस्पताल में इलाज भी कराया गया था। और जब इस उपलक्ष्य मैंने इस संबंध में थानाधिकारी से बात की तो अनवेग होते हुए कहा था मैं सब छोड़ दूंगा। 151 में मैंने उसको पाबंद किया है और उसको गलत तरीके से 2200 रुपये की पर्ची बना करके सट्टे का उस पर केस बनाया गया। आपने सुना और हमारे साथ में खुद विधायक संजय जाटव इस समय जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। लेकिन दोनों वायरल ऑडियो सर जो चल रहे थे, इस पर आपने अपने विस्तार के साथ पक्ष को रखा है, जिसमें पुरानी अनियमितताओं का भी आपने जिक्र किया है, जिन्हें आपने प्रमुखता से उठाया। आप बताइए दर्शकों को हुआ क्या था। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने स्पष्टीकरण रखने के लिए मेरी बात को रखा आज चैनल में बात करने के लिए जी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो ऑडियो इन्होंने जो वायरल किया है मेरा, ये 10 अप्रैल का है, लेटेस्ट नहीं है। और 10 अप्रैल का ऑडियो आज लाना आज की तारीख में, तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये बिल्कुल चिड़ुए बैठे हुए विधायक से। ठीक है, जब किसी निर्दोष आदमी को आप उठा करके मारपीट करोगे जी, और वो उसके परिजन मेरे पास आएंगे तो संजय जाटव क्या करेगा फिर बताइए। अगर मैं किसी अधिकारी से बात कर रहा हूँ, निर्दोष की बात रख रहा हूँ, अन्याय की बात रख रहा हूँ, और अगर इनको धमकाना लग रहा है तो संजय जाटव दबने वाला नहीं है, मैं अन्याय सहन नहीं होने दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, थानाधिकारी की कार्यशैली के बारे में आपको विस्तृत बता दिया, आपने चला दिया मेरा। आप इन पे देखिए, इनमें 10 केस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे मारपीट करना, किसने 3rd डिग्री देने का अधिकार किसको दिया? थानाधिकारी को किसने दे दिया? इतनी मारपीट कौन करता है किसी व्यक्ति की? अगर वो आदमी दोषी था तो आपने उसको 2.5 दिन क्यों रखा? 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था। उसे जानवरों की तरह मारपीट क्यों की आप लोगों ने?
और जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, जिसमें एक निर्दोष को, जो भेड़ बकरी चलाने वाले आदमी को अगर आप अवैध शराब के केस बना करके आप अगर अंदर करोगे तो संजय जाटव तो नहीं होने देगा। मैं उनसे ऑडियो, आप सुन सकते हैं मेरी बात को, मैं बार बार उनसे कहना हूँ कि साहब आपको क्या मिला इससे, और वो स्पष्ट कह रहे हैं, मैं आपको क्यों बताऊं। क्या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते थानाधिकारी का फर्ज नहीं बनता कि वो विधायक को बताए किस लहजे में बात कर रहे हैं वो मेरे से। अगर ये डराना धमकाने वाली बात है क्या, बताइए आप। एक जनप्रतिनिधि स्पष्ट पूछ रहा है एक थानाधिकारी से कि भाई आपने क्या जब्त किया है जी। जब उसके बाद जब्त ने तो क्यों छोड़ा उसको रात को फिर आपने। तो मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो जनता के खिलाफ निर्दोष लोगों के साथ अन्याय करे। संजय जाटव हमेशा इनकी लड़ाई लड़ेगा और लड़ता ही रहेगा। बिल्कुल संजय जी, कहीं ना कहीं ये बात जो जनता तक पहुंची और खासतौर पर आपके क्षेत्र की जनता जब ये बात सुन रही होगी और भी ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि पुराने ऑडियोज को कट के आप एडिट करने के बाद आप जिस तरह से कह रहे हैं, इस तरह से अब यहाँ पर सभी के सामने लाना, ये किस मानसिकता को और किस प्लान को दर्शाता है आपके अकॉर्डिंग? इनके मैडम, इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। बनपाल का 18 मार्च का ऑडियो है। हाँ। एक बनपाल अवैध पैसे लेकर के, अवैध कारोबार करा करके ट्रकों को निकाल रहा है, जिसकी सूचना मिली। मैं मौके पर पहुंचा, वहां से मौके से फरार हुआ। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं विधायक बोल रहा हूँ, आप रेंज में आइए। किस तरह से करा, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, 12 बजे मैं नहीं आऊंगा। उसके अधिकारी डीएफओ फोन कर रहा है, रेंजर फोन कर रहा है कि विधायक महोदय जी रेंज में ऑफिस में बैठे हैं, आप आइए। और फोन स्विच ऑफ करके फरार हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मैंने उनके खिलाफ डीएफओ को लेटर लिखा था कि इनके कारनामे की जांच की जाए कि 3 साल के अंदर उन्होंने बिना काम कराए हुए, अनियमितता दर्शाते हुए इन्होंने पैसा उठाया है बिना काम किए हुए, जिसमें सीसीएफ साहब ने जांच बैठाई और सीसीएफ साहब ने बिल्कुल जांच किया मौके पे 7 तारीख को आकर के, और 8 तारीख को बनपाल संजय तोमर को सस्पेंड भी कर दिया उन्होंने, क्योंकि मौके पे काम ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है जब इन पर कार्रवाई हुई है दोनों अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे, तो इनको खींच है। पुराने ऑडियो को आज क्यों निकाल के ला रहे हैं? कहीं ना कहीं खींच गया है, कहीं ना इन पे एक्शन हुआ है। जिसकी मारपीट की, जिसमें एक पुलिस चालक था, उसको जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस लाइन हाजिर किया है। थानेदार पर और एक कांस्टेबल पे जांच बैठाई है इसके ऊपर, और बनपाल जी को सस्पेंड किया है। तो ये ऑडियो पुराने अब लाना तो इनकी मानसिकता को स्पष्ट दर्शाता है कि विधायक पे ये दबाव बनाना चाहते हैं कि कैसे भी करके विधायक को दबाव में लाया जाए। तो संजय जाटव तो दबने वाला नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं गरीब घर का हूँ और मैंने गरीबी देखी है, और मैंने पता है कि अन्याय किस तरह से कर रहे हैं प्रशासन यहाँ पे। तो निर्दोषों के खिलाफ मैं तो अन्याय नहीं होने दूंगा, बिल्कुल। संजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए सर, क्योंकि कुछ तस्वीरें तो सामने आ जाती है, कुछ लोगों में हिम्मत होती है बोलने की अपने साथ जो प्रताड़ना हुई, लेकिन कई लोग बोल भी नहीं पाते, लेकिन उनकी आवाज आप बने। और ऐसे में पुरानी अनियमितताओं का अगर जिक्र हम कर रहे हैं इस मौके पर, तो कई शिकायतें और आई होगी सर आपके पास में? मेरे पास एक नहीं, कई शिकायतें हैं। एक लिखा है, एक न्यूज़पेपर में आज भी छपा कि वन कार्यालय से जबरदस्ती ट्रैक्टर को लेके गई। अरे आप उस वीडियो में आप देखिए, मैं तो कहूंगा मीडिया इतना अंधा कैसे हो सकता है। आप उस वीडियो में आप देख तो सकते हैं ना कि विधायक कहाँ खड़ा है, विधायक की गाड़ी कहाँ खड़ी है, ट्रैक्टर की चाबी किसने दी, ट्रैक्टर कौन चालू करके लेके गया, ट्रैक्टर को कौन लेके गया। एक अखबार में भी आया आज न्यूज में। दूसरी बात, आप ऑडियो, दोनों ऑडियो को आप साफ सुनेंगे कि एक जनप्रतिनिधि से थानाधिकारी बनपाल किस हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं। क्या मैं एससी से विधायक हूँ या कांग्रेस का विधायक हूँ, इसलिए कर रहे हैं इसे? ये तो सीएम साहब को तक बात पहुंची होगी, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के पास, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए। उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी एक्शन लेना चाहिए ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कि विधायक से बात करने का क्या तरीका होना चाहिए। इसमें कौन सा डरा धमकाने की बात आ गई इसके ऑडियो के अंदर? बात करने का लिहाज उनके थानाधिकारी का देखिए, बनपाल का देखिए, ये गलत है, सही है जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी तरह से बात करने का? तो इस तरह से तो बर्दाश्त संजय जाटव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अन्याय करेंगे, मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। और इनकी अवैध कारोबार काफी बड़ा हुआ है थानाधिकारी का। खुद सुबह 6 बजे से दारू बिछवाता है, जबकि टाइमिंग है 10 से 8 का। आप सुबह 6 से लेकर के रात के 10 बजे तक दारू बिछवाने का काम इनका है। मैंने एक बार नहीं, कई बार इनको पकड़ा है। और जब कोई दारू की दुकान पे, शराब बिक्री की दुकान पे कोई गरीब आदमी शराब लेने जा रहा है समय से पहले, इसको तो पकड़ के ला रहे हैं, लेकिन जो शराब बेच रहा है उसको छोड़ के आ रहे हैं। ये कौन सी बात है इनकी? तो एक केस हो, 2 केस हो तो मैं चैनल में रखूं, इनके कई सारे केस हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब भी हैं, जिस तरह से मैंने इनको देखा है, या जिस तरह से मारपीट करते हैं आम जन के साथ।
तो इनका तो मैं तो गुहार भी लगाऊंगा, जिला पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डीजीपी साहब से भी कह रहा हूँ, ऐसे कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और जांच की जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं आम जन के साथ, जनता के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना भी देने को तैयार बैठा हूँ, धरना भी दूंगा मैं। जी ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पक्ष को जनता के सामने रखने के लिए।